ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। पूरी दुनिया वालों, ये बात आप जान लो कि जो दुनिया में चालाक ये ढोंगी बिल्ले जो बहुत बुद्धिजीवी भगवान के दूसरे बाप दिखते हैं, और आप सब जनमानस को, पूरे विश्व की मानवता को जो गुमराह करके कथावाचन में और बहुत सारे लाखों जन समुदाय के प्रचारों में सिद्ध करके दिखाते हैं कि ऐसा था, ऐसा था। आँखों से देखो, दिमाग से देखो और प्रामाणिकता के साथ देखो। हम दिखा रहे हैं वो संजीवनियों का समूह जो विश्व में सर्वत्र जगह आज भी है। आदि अनादि जुगादि काल से, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सभी युगों से आसमान में ही ये संजीवनी है। ये संजीवनी कभी धरातल पर, भूमि की सतह पर कभी जीवित नहीं रही। आप देख रहे हैं एक ऐसा मोटा विशालकाय वृक्ष, ये जामुन का वृक्ष है, और इस जामुन के वृक्ष की डालों में जो लगी हुई ये ऊपर से बाह्य भित्ति के स्तर पर, बाह्य प्रकरण पर आक्षेपित आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद संजीवनियों का समूह है, और इन संजीवनियों का नाम है रिद्धि, संजीवक, जीवक, महामेधा, मेधा। ये 8 तरीके के, हिमालय में इसे बांदा घास अथवा गजरा फूल घास बोलते हैं। ये बांदा घास के नाम से बांदा लग गया। अब बांदा कई तरीके के हैं। ये संजीवनी बांदा है जो पेड़ों के बाह्य स्तर पर चपक के पेड़ों की सड़ी गली छाल को अपना भोजन आहार बनाता है। इसमें फूल आते हैं, बीज होते हैं, और ये फूल और बीज उड़ के आसमान के द्वारा फिर अनन्य पौधों में जाके चिपक जाते हैं और वहीं अपना ग्रोथ करते हैं। अगर ये ज़मीन पर रख दिए जाएं, कोई आदमी इनको तोड़ के भूमि पर रख दे, तो उस आदमी के देखते ही देखते ये सूख जाते हैं और गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इनको पृथ्वी की सतह नहीं चाहिए, इनको जल नहीं चाहिए, इनको जितनी अधिक से अधिक अग्नि, कोयला, सड़ी हुई लकड़ी, जितनी उष्ण तापमान इनको अधिक से अधिक मिलेगा, उतना ये अधिक बलवान, सशक्त, मजबूत होते हैं। जैसे कोई आदमी जब कष्टों के चक्र में घिर के, फंस के अनुभव को पाता है, तो वो अनुभव उसका परम दिव्य, परम प्रमाणित माना जाता है। लाख लोग समझाएं, आदमी नहीं समझता है, हुसड़ हुसड़ के लड़ने के लिए तैयार रहता है। जब उस पे समय की घड़ी आती है, फिर दुम दबा के घूम के भागता गिड़गिड़ाता फिरता है। ऐसे ही ये वनस्पतियों का संजाल, ये चालाक फार्मासिस्ट इन सब जड़ी बूटियों का अध्ययन साइंटिफिक तरीके से कर चुके। अष्टपादप आप नाम से नेट गूगल से देखें और देखें, संजीवक, मेधा, महामेधा, रिद्धि, सिद्धि, संजीवनी, संजीवक, जीवक, ऐसे ऐसे ऋषभक नाम का ये आयुर्वेद है जो मरे आदमी को भी जिंदा कर दे और दुबले पतले मरणासन्न व्यक्ति को जवान कर दे। हिमालय में इस घास के फूल से बालिकाएं अपने केसों में फूलदेई त्योहारों में घर घर में एक दूसरे पर ये स्वागत सम्मान में समर्पित करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। परंतु ढोंगी, निकम्मी मानवता
कि ये चाटुकार चालाक लुटेरे, ये अपने को खुदा के बाप जानने मानने वाले, समझाने वाले, इन्होंने हमारे सनातन सत्य को तोड़ मरोड़ करके कहते हैं राम के समय में वो संजीवनियाँ थीं, हनुमान जी लाए, आसमान में वो मंदराचल पर्वत पर थीं। अरे ढोंगियों, तुम्हारे पैर के नीचे जहाँ खड़े हो वहीं, जहाँ मरे हो वहाँ, जहाँ जिंदा हो वहाँ, जहाँ बीमार हो वहाँ, जहाँ ऐश कर रहे हो वहाँ, सब जगह ये अमृत है। विवेक के चक्षु खोल करके अपनी प्राकृतिक धरोहर को पहचानो। इन ढोंगियों के नकली पुतलों से तुम अमर नहीं हो सकते, न निरोग हो सकते हो। इस वसुंधरा माँ, धरती माँ, प्रकृति माँ की इन दिव्य चमत्कारी आयुर्वेदों से निश्चित है आप वर्ष वर्षांतर चिरायु, चिरकालीन, स्वस्थ, आनंदित, निरोग, मस्त, मुस्तंड बने रहोगे। यदि ऐसा न कर पाए, जो नहीं कर पा रहे हैं, करोड़पति अरब खरबपति साले गरीबों का खून पीते चूसते चले जा रहे, और ये सोना चांदी हीरा मोती खा के मर जा रहे। इनकी मौत पर हम लोग जो मसानी, मरघट और इनकी टट्टी साफ कर रहे, जो इनकी लाशें सड़ी गली जला रहे, वो हम पछताते कि हम जल्लादों के पास, डोमडुमार भंगियों के पास, पूरे विश्व के साले करोड़पति आके मर के सड़ के गल के हमारा सरदर्दी बनते हैं। ये धन खाते रहते हैं, लोगों का खून चूसते पीते रहते हैं, इस मानवता को गुमराह करते रहते हैं, पूरे विश्व की मानवता को। साधु राम पैदा हुए नीमसार में, आयुर्वेद का सटीक अध्ययन कर रहे नीलकंठ में, नीलकंठ की कदली वन के जंगलों में। वहाँ से ये घोषणा, वहाँ से सुझाव, वहाँ से परामर्श, वहाँ से ये अनेकों लाभ मैं देता, बताता, सिखाता। जो समझ सके समझ जाए, न समझ सके अपने भाग्य, अपने कर्म, बहाई उपकारी। बस इतना ही कहना है कि अगर तुमने अपनी धरोहर को अंगीकार करके और इस एक एक कण, एक एक वनस्पति को भगवान मान लिया, तो ये ढोंगी सोने चांदी हीरा जवाहरात के मूर्तियों के भगवान पुजाने वाले नकली बगुला, ये तुम्हारे एक भी आँख के नीचे सटीक नहीं जचेंगे, क्योंकि ये विधाता की ये सृष्टि का ये जलवा है और सभी युगों में सभी जगह में है। देखने वाले की आँख और दिमाग चाहिए, करने वाले की लगन और सामर्थ्य और समय और परिश्रम चाहिए, सब कुछ संभव है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।